नमस्कार विद्यार्थियों, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। विद्यार्थियों, हमने कल पढ़े थे माहेश्वर सूत्र का निर्माण किस प्रकार से हुआ और विभिन्न प्रकार के बारे में। आज हम अध्ययन कर रहे हैं स्वर के बारे में। स्वर संस्कृत के अंदर स्वर को अच कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इसकी परिभाषा है जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से ही बोले जाते हैं वह स्वर कहलाते हैं। यानी कि स्वर के तीन भेद होते हैं, एक तो होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ और एक होता है क्लुप्त। ह्रस्व, दीर्घ तथा क्लुप्त। ह्रस्व स्वर की परिभाषा जिस प्रकार से है हम अध्ययन कर रहे हैं कि जिस स्वर के उच्चारण में सिर्फ और सिर्फ एक मात्रा का ही समय लगे, यानी कि कोई भी वर्ण बोलेंगे तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही मात्रा लगेगी, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में बिल्कुल 5 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री तथा री। इन्हें संस्कृत के अंदर मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आपके दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा यह है कि जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय है, यानी कि आपने पढ़ा ह्रस्व स्वर के अंदर 1 मात्रा का और दीर्घ स्वर के अंदर 2 मात्रा का समय लग रहा है, तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि ये संख्या में बिल्कुल 8 है। ह्रस्व स्वर के 5 थे, दीर्घ स्वर के 8 है। 8 कौन कौन से हैं? आ, ई, बड़ा उ, बड़ा री, ए, ओ तथा आ। यानी कि इनमें से जो री शब्द है, ये री शब्द है, ये वाला जो केवल वेदों में प्राचीन समय के जो 4 वेद है उनमें उपयोग किया जाता है, प्राप्त होता है। और अंतिम 4 वर्ण जो संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? जो एक वर्ण से दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, क्योंकि ये ए और ए तथा ओ दोनों स्वर हैं जो किसी न किसी मेल से बने हैं। अब मेल से कैसे? जैसे अ धन ई, अ से ई मिला तो बन गया ए, अ से ए मिला तो बन गया बड़ा ए, और अ से ओ मिला तो बन गया बड़ा ओ। ये होता है आपका दीर्घ स्वर। उसके बाद में आपका क्लुप्त स्वर, यानी कि जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे क्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे एहि कृष्ण अत्र गोश्चरति, यानी कि यार कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी को संबोधन कर रहे हैं तो भी संबोधन का मतलब होता है किसी को आवाज देकर बुलाना। यानी कि यहाँ पर एक उदाहरण है, एहि कृष्ण अत्र गोश्चरति, यानी कि हे कृष्ण यहाँ पर गायें चर रही हैं या घास खा रही हैं, तो यहाँ पर संबोधन करके उसमें उच्चारण के साथ बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्लुप्त स्वर होता है। उसके बाद है ओम, ये भी वेदों में मिलता है बिल्कुल, और 3 की मात्रा होती है, ये ऐसे, ये भी वेदों के अंदर प्राप्त होता है। उसके बाद में है ये स्वर समाप्त होते हैं और डेफिनेशन नोट के अंदर है सभी ह्रस्व, दीर्घ एवं क्लुप्त स्वर वर्ण के अनुनासिक एवं निर्अनुनासिक भेद विभिन्न होते हैं। अनुनासिक वो होते हैं जिस स्वर के उच्चारण सिर्फ और सिर्फ मुख और नासिका के साथ बोले जाते हैं, यानी कि आप मुख से और नासिका से कोई स्वर बोलोगे तो उसमें दोनों से आवाज आएगी। जैसे उदाहरण है आपके अ, ए इत्यादि, ये समस्त स्वर वर्ण भी होते हैं जो मुख और नासिका से भी बने जाते हैं। और अब निरनुनासिक होते हैं जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होते हैं, केवल और केवल मुख से, यानी कि नासिका से कोई भी उच्चारण नहीं होता, केवल और केवल मुख से उच्चारित किए जाते होते हैं, वो होते हैं निरनुनासिक। विद्यार्थियों, हम एक बार जल्दी से जल्दी वापस रिपीट करते हैं। देखो, स्वर जो बिना किसी वर्ण के साथ कैसे बोला जाता है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर 1 मात्रा का समय लगेगा, दीर्घ स्वर 2 मात्रा का समय लगेगा और क्लुप्त स्वर के अंदर 2 या 3 मात्रा से अधिक भी समय लगता है और उसमें संबोधन करके बुलाया जाता है। ओम का उच्चारण होता है जो प्राचीन वेदों में होता है और उसके अंतर्गत सभी अनुनासिक और निरनुनासिक होता है। अनुनासिक जो नासिका से और मुंह से दोनों से बोला जाता है और निरनुनासिक होते हैं जो केवल मुख से बोले जाते हैं। आपका सभी का धन्यवाद विद्यार्थियों। मेरा चैनल है धीरज पुनावत नाम करके, धीरज पुनावत। आप सभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और इसमें कोई भी त्रुटि है मुझे कमेंट करके बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।